ढहते विश्वास। बच्चों, ये कहानी ऐसे परिवार की है जिसकी आर्थिक दुर्दशा बहुत खराब है, जिसका मुखिया लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन उस कमाई से उसके घर का लालन पोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण उसकी पत्नी लक्ष्मी तहसील साहब के घर पे छिट-पुट काम करके पूरा करती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़, सूखा और तूफान के कारण वह भी बेकार है। बच्चों, इस कहानी के रचनाकार लेखक सातकोड़ी होता है, जिनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में 1929 ईस्वी को हुआ था। लेखक इस कहानी से उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया है। बच्चों, उड़ीसा का जीवन बाढ़, सूखा और तूफान से भरा पड़ा है। कई दिनों से बरसात होते देखकर लक्ष्मी इस आशंका से भयभीत हो जाती है कि ऐसा न हो कि इस बार भी बाढ़ आ जाए। लक्ष्मी का घर बांध के नज़दीक ही है, जिसके कारण उसका घर बाढ़ से टूट गया था। कर्जा लेकर किसी तरह घर को ठीक कराती है। तूफान एवं सुखाड़ से भयभीत होते हुए भी हल भाड़ा पर लेकर खेती करवाती है। सुखाड़ होने के कारण फसल के अंकुर भी जल गए हैं, फिर भी हार न मानकर किसान रोपनी करने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लगातार कई दिनों तक वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता सताने लगी थी। जब लक्ष्मी पहली बार ससुराल आई थी तो उसे याद है कि उसी समय दलई बांध टूटा था। उस दर्दनाक बाढ़ का अनुभूति लक्ष्मी को हो चुका था। वह यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं फिर से वह बांध टूट न जाए। तो इस बार उसका सामना वो कैसे कर पाएगी, क्योंकि सूखा और तूफान उसे पहले से ही उसकी हालत ख़राब करके रखी थी। लक्ष्मण प्रदेश में है और उसके 4 बच्चे हैं। इस कारण वह दुखी हो रही थी कि गांव का ही एक पढ़ाकू लड़का प्रतिनिधि एक दल बनाकर बांध के सुरक्षा में लगे थे। लक्ष्मी भी अपने बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और एक 1 साल के बच्चे के साथ घर पे थी। बाढ़ की भयंकर स्थिति को देखकर गांव के लोग डटे थे। पानी आगे तार की ओर बढ़ गया और गांव में शोर मच गया। लक्ष्मी ने अपना कुछ बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरियों को पगहे खोल दिए गए। लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत बांध पर जूझ रहा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश दिया जा रहा था। सभी लोग कांपते पैरों से ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। बाढ़ का पानी स्कूल, देवी स्थान सारे जगह भर गए थे। अब माता रानी का ही भरोसा है। अब लक्ष्मी भी बड़े बेटे का आशा छोड़कर वहां से भागी, क्योंकि बांध टूट गया था। बाढ़ सभी घरों वृक्षों को निकल रही थी। शिव मंदिर के पास बहाव इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ जाती है। वह बेहोश हो जाती है। कोई किसी का पुकार सुनने वाला नहीं था। ऊंचाई पे लोग अपनों को खोज रहे थे। लक्ष्मी के होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता रहता है। वह रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, पर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। उसने पेड़ के तने से टंगे एक शिशु के शव को देखती है और उसे उठा लेती है, लेकिन वह शव उसके पुत्र का नहीं होता है। इस तरह से लोगों का देवी देवताओं पर से विश्वास उठ रहा होता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास दिया।